मैं सच करता हूँ, कई बार मैंने परमेश्वर को सही जगह पर उस सामर्थ के साथ जो उसने मुझे दिया आजमाया है, प्रार्थना किया। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ, मैं गवाही नहीं दे सका पर मैं एक घटना बताता हूँ, सुनिएगा। हम डेविड अंकल, राजा भैया और हम लोग उमेश भैया के साथ हम लोग जो है भागलपुर से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर हम लोग एक जगह गए थे नाइट प्रार्थना करें बुधवार के दिन। तो लगता 2 बज गया और सोते सोते फिर भी हम लोग 6 बजे तक सुबह उठ गए और हम लोग को चूंकि 6 बजे बस पकड़ना था तो पता चला घर के लोग नाश्ता वगैरह बना रहे हैं तो और हम लोग को देर से बस पकड़ना होगा। तभी हमको एक लगभग 7 बजे के आसपास हमारे चर्च के एक बहन मीना है, उसका फोन आया। बड़ा उसकी माँ फोन पर थी, रोते हुए फोन की, रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए, बहुत डरी भी थी, बहुत रो रही थी, बहुत सिसक रही थी। उसकी बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि बोलना क्या चाह रही, इतना लड़खड़ा रही थी, इतना सिसक रही थी, इतना रो रही थी, मैं उसके वर्ड को समझ नहीं पा रहा था कि बोलना क्या चाह रही। बस मैं इतना जान पाया कुछ बड़ा विपत्ति घर पर आया है, कुछ बड़ा मुसीबत आया है। तब मैं उसको कहा, आंटी आप अपने फोन को, क्या आपके बगल में मीना है, उसको फोन दीजिए, मुझे उससे बात करना है। फिर मीना को मैंने कहा फोन लेने के, मीना फोन उठाई। फोन पर बात करते हुए मीना ने बताया, भैया मेरा बड़ा भाई अपनी पत्नी किसी के साथ झगड़ा करके और उसके पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा विवाद हुआ, उसका टेंशन से कुछ पी लिया है। मैं बोला क्या पी लिया? बोला वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप औरत तो कभी गलती करते हैं ना, कभी कभी आपके घर में वो सब चीज पाया जाता है, फिर आप लोग फिर हमको समस्या में डालते हो। कुछ पी लिया बस इतना जाना। और बोला भैया उसका ब्रेन डेड कर गया, ब्रेन डेड हो गया, यानी जैसे शरीर मरता है उसे ब्रेन मर जाता है। और मैं हॉस्पिटल लाइन को बहुत करीब से जानता हूँ, जिसका ब्रेन डेड हो जाता है तो डॉक्टर परिवार को स्थिति को देखते हैं, परिवार हॉस्पिटल के बेड में रखने के लायक स्थिति में है कि नहीं। परिवार से पूछता है क्या आप हॉस्पिटल का बेड चार्ज उठा सकेंगे, क्योंकि ये ब्रेन डेड कर गया है। शरीर तो चलेगा, दिल भी धड़केगा, ब्लड भी चलेगा, शरीर जिंदा रहेगा पर ब्रेन मर चुका रहेगा। आपको नहीं पहचान रहेगा, बात नहीं करेगा, कुछ सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, बॉडी नहीं हिलाएगा, उंगली नहीं हिलाएगा, पैर नहीं हिलाएगा, कुछ नहीं होगा, बस शरीर जिंदा रहेगा पर ब्रेन मर चुका रहेगा। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर लोग जब देखते घर की स्थिति अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है, माँ बाप को समझाने की कोशिश करते हैं और अब वापस नहीं आएगा घर। लेकिन ब्रेन डेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से ब्रेन मर गया। और हमने फोन आया तुरंत, जब मैं गंभीर स्थिति को जाना कि मीना का बड़ा भैया कुछ पी लिया है और ब्रेन डेड हो चुका है, मैंने पूछा कितना % डेड हुआ? बोला डॉक्टर कहीं का डॉक्टर नहीं बचा है, कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है, बहुत हॉस्पिटल घूमते घूमते बहुत बीत गया, पूरा शाम बीत गया। सुबह 6 बजे हम लोग के ही शहर में वहाँ भर्ती किया है डॉक्टर, परंतु बोला है कि कोई गारंटी नहीं लेंगे, ब्रेन डेड हो चुका है, बचने की कोई चांस नहीं है, बस प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला बस प्रयास कर सकते हैं। सारी बात को मैं समझा, मैं एक ही बात बोला, मीना तुम मत घबरा, मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो अद्भुत काम करता है, वो जिंदा परमेश्वर है। अगर तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगी, आज यीशु मसीह उसके ब्रेन को जिंदा करेगा। और यही बोल के मैं तुरंत प्रार्थना बैठ गया, तो तुरंत उस जगह प्रार्थना करने लगा। मैं सच करता हूँ, प्रार्थना करने के बाद मैं विश्वास के साथ प्रार्थना किया, मुझे विश्वास परमेश्वर तू अद्भुत काम करेगा, तो जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जीवन मृत्यु तेरे पास है। जब मार्था आई थी यीशु मसीह के पास और कहीं मेरा भाई लाजर मर गया, 4 दिन हो गया, सड़ गया है, यीशु मसीह ने उससे कहा मार्था मुझे ले चल, कहाँ है तेरा भाई? वो जी उठेगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मैं विश्वास के साथ उसी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कि मेरा यीशु मसीह अद्भुत काम करता है, उसके पास सामर्थ है, प्रार्थना किया, घोषणा किया, ब्रेन डेविड को बुलाया, ब्रेन
तो जी उठ, सारे निर्यौन फिर से जी उठो। हौसला किया, विश्वास के साथ उस बातों को बांधा। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। जब मैं शाम में हॉस्पिटल गया तो मीना ने गवाही दिया, बहुत सुंदर गवाही। मैं हॉस्पिटल गया, अंदर घुसा आईसीयू में। मीना कहा, भैया जैसे मैं आपको फोन करके सुबह काटी और आप उधर प्रार्थना में बैठे और 2 ही मिनट बाद मेरा भाई आंख खोल दिया। मेरा बॉडी हिलाने लगा, मेरा भाई हाथ पैर हिलाने लगा, इशारों में बात करने लगा, अपनी तकलीफों को बताने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। वो खुदा है, वो अद्भुत काम करता है। वो पहाड़ों को 2 टुकड़ा कर सकता है, समुद्र को 2 टुकड़ा करता है, बंदों को आग देता है, मुर्दों को जिंदा करता है। ब्रेन डेड क्या चीज है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया।